नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक प्रतीक जो हम सदियों से पूजते आ रहे हैं, शिवलिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आकार किसी रहस्यमय ब्रह्मांडीय रचना से मिलता जुलता क्यों है? क्या ये बस संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है? आज हम जानेंगे क्या है शिवलिंग और ब्लैक होल के बीच की वो समानताएं जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ने का काम करती है। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बस उन तथ्यों और विचारों को समझेंगे जो वैज्ञानिकों, योगियों और खोजकर्ताओं ने सामने रखे हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां पुराणों की पूजा और अंतरिक्ष की खोज एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि जुड़ती है। दोस्तों, शिवलिंग एक ऐसा शब्द है जो लगभग हर भारतीय के लिए जाना पहचाना है, लेकिन अक्सर लोग इसके पीछे का गहरा अर्थ नहीं समझते। लिंग का अर्थ संस्कृत में होता है चिन्ह या संकेत, यानी शिवलिंग शिव का आकार नहीं बल्कि उनका प्रतीक है। हिंदू दर्शन के अनुसार शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक शून्य से परे चेतना है, एक ऐसी अवस्था जो सृजन और विनाश दोनों से ऊपर है। शिवलिंग को इसी बिंद रूप की चेतना का प्रतीक माना गया है। इसका आधार गोल होता है जो योनि या शक्ति का प्रतीक है, और उस पर खड़ा ऊर्ध्व भाग जो पुरुष तत्व या शिव को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि शिवलिंग सिर्फ शिव का रूप नहीं बल्कि शिव और शक्ति यानी कि सृजन की दो शक्तियों का मिलन है। और यही कारण है कि शिवलिंग को सृष्टि का बीज या ब्रह्मांड का मूल स्रोत भी कहा गया है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वो जल नीचे चारों ओर घूमते हुए बहता है तो इसे भी ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक माना जाता है, एक तरह से जीवन चक्र की तरह। कुछ यौगिक परंपराओं में इसे ऊर्जा के वायु रूप प्रवाह का संकेत भी माना गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन व्याख्याओं का उद्देश्य विज्ञान से तुलना करना नहीं है, बल्कि ये दर्शाना है कि हमारे पूर्वजों ने प्रतीकों के माध्यम से ब्रह्मांड, चेतना और ऊर्जा की कल्पना को किस तरह दर्शाया। तो जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो वो न केवल आस्था का केंद्र होता है बल्कि एक ऐसा प्रतीक भी हो सकता है जो सृष्टि, ऊर्जा और शून्यता को एक ही आकार में समेटे हुए है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक होल की, एक ऐसा शब्द जिसे आपने विज्ञान, अंतरिक्ष या फिल्मों में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल असल में कोई काल्पनिक चीज़ नहीं बल्कि एक खगोलीय सत्य है जिसे विज्ञान ने सालों की खोज और गणना के बाद समझा है। ब्लैक होल तब बनता है जब किसी विशाल तारे का जीवन समाप्त हो जाता है और वो अपने ही भार से सिकुड़कर एक अत्यंत घना बिंदु बन जाता है, और उस बिंदु को सिंगुलरिटी कहते हैं, जहाँ पर पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण की सघनता अनंत मानी जाती है। ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य रेखा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो सीमा होती है जिसके अंदर से कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा गया है, क्योंकि वहाँ से कोई प्रकाश वापस नहीं लौटता। ब्लैक होल के आसपास अक्सर पदार्थ, गैस और ऊर्जा की एक घूर्णन करती हुई परत देखी जाती है जिसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। जब कोई तारा या वस्तु इसके पास आती है तो वो इस डिस्क में शामिल होकर अंततः ब्लैक होल में समा जाती है, और ये प्रक्रिया बहुत तेज़ और ऊर्जा से भरी होती है। ब्लैक होल की मौजूदगी को सीधे देखना तो मुमकिन नहीं, लेकिन हम इसके प्रभाव जैसे कि समय में विकृति यानी कि टाइम डायलेशन, प्रकाश की दिशा में बदलाव और आसपास की गति को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर जारी की जिसने इसे लेकर हमारी समझ को और मजबूत किया। तो संक्षेप में कहें तो ब्लैक होल वो स्थान है जहां ब्रह्मांड के नियम भी थम से जाते हैं और जो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हम अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हर नई खोज हमें इसके करीब ले जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने जाना शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ और ब्लैक होल का वैज्ञानिक स्वरूप, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन दोनों में कुछ दर्शनीय समानताएं भी दिखाई देती है। शिवलिंग का आकार देखिए, इसका आधार एक गोल परिधि में फैला हुआ होता है और उसके मध्य में एक ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है। यह रूप देखने में उस ब्लैक होल से मिलता जुलता लगता है जिसकी मध्य में सिंगुलरिटी होती है और चारों ओर घूमती हुई अक्रीशन डिस्क। दोस्तों, जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल गोल आधार पर चारों ओर घूमता हुआ बहता है। ये प्रक्रिया भी एक घूमते हुए ऊर्जा क्षेत्र जैसी प्रतीत होती है, जैसे कि ब्लैक होल के चारों ओर पदार्थ घूमते हुए अंदर समा जाता है। इसके अलावा शिवलिंग को कई परंपराओं में ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना गया है जो ध्यान और साधना का प्रतीक है। वहीं ब्लैक होल को भी ब्रह्मांड का एक ऐसा केंद्र माना जाता है जहां अत्यधिक ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण केंद्रित होता है।
दोस्तों यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम ये नहीं कह रहे कि शिवलिंग ब्लैक होल है, बल्कि हम सिर्फ उन समानताओं की बात कर रहे हैं जो देखने या सोचने पर ध्यान आकर्षित करती है। ये एक दृष्टिकोण है, न कि कोई दावा। और शायद यही तो खासियत है हमारे प्राचीन प्रतीकों की, जहाँ एक ही रूप में आस्था, दर्शन और जिज्ञासा तीनों समाहित होते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर गहराई से सोचे गए प्रतीक? दोस्तों, जब हम प्राचीन प्रतीकों और आधुनिक विज्ञान को साथ रखकर देखते हैं तो कई आधुनिक चिंतक और यौगिक साधक कुछ रोचक विचार सामने रखते हैं, और इन विचारों का उद्देश्य किसी सिद्धांत को सिद्ध करना नहीं, बल्कि गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। उदाहरण के लिए यौगिक परंपरा में शिवलिंग को ऊर्जा स्तंभ माना गया है। प्रसिद्ध योग गुरु सद्गुरु कहते हैं कि शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, जिसे सही ढंग से स्थापित किया जाए तो ये वातावरण में एक विशेष प्रकार की कंपन यानी कि वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, और वे इसे स्थिर ऊर्जा का वैज्ञानिक स्वरूप भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ आधुनिक विद्वान मानते हैं कि प्राचीन मंदिरों का निर्माण और उनका स्थापत्य विज्ञान भी इस तरह किया गया था कि वहां की ऊर्जा संरक्षित रहे। उदाहरण के तौर पर मंदिरों में गर्भगृह, शिवलिंग की दिशा और ध्यान के लिए केंद्र बिंदु, सब कुछ एक योजनाबद्ध प्रणाली के तहत बनाया गया लगता है। ये बात वैदिक वास्तुशास्त्र और ऊर्जा विज्ञान की धारणाओं से जुड़ी हुई है। कुछ लेखक और शोधकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि शिवलिंग का रूप और ब्लैक होल का विज्ञान अनजाने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। हालांकि इसे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन ये विचार अपने आप में एक जिज्ञासा को जन्म जरूर देता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये सभी बातें किसी धार्मिक सिद्धांत या वैज्ञानिक दावे के रूप में नहीं दी जा रही, बल्कि ये उन विचारों की झलक है जिन्हें कुछ यौगिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, और जिन्हें हम केवल एक दृष्टिकोण के रूप में देख सकते हैं। आखिरकार सोचने की क्षमता ही तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और जब विज्ञान व अध्यात्म एक साथ बैठकर बात करें तो कई बार वो बातें सामने आती है जो अकेले विज्ञान या अकेली आस्था से संभव नहीं होती। दोस्तों, हमने अब तक शिवलिंग के आध्यात्मिक अर्थ को भी देखा और ब्लैक होल के वैज्ञानिक स्वरूप को भी। साथ ही हमने उन समानताओं को भी समझा जिन पर कुछ आधुनिक चिंतक और योगी ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई शिवलिंग और ब्लैक होल के बीच कोई वास्तविक संबंध है, या फिर ये केवल प्रतीकों और कल्पनाओं के बीच एक संयोग मात्र है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज तक ऐसी कोई प्रामाणिक खोज या शोध नहीं हुई है जो ये साबित करे कि प्राचीन शिवलिंग ब्लैक होल का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि प्राचीन प्रतीकों में कोई गहराई नहीं थी। भारतीय परंपरा में प्रतीकों का बहुत गहरा महत्व रहा है। ये प्रतीक सीधे तौर पर किसी वैज्ञानिक यंत्र की तरह नहीं होते, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और चेतना को समझने का एक मार्ग दिखाते हैं। और शायद इसी वजह से जब हम उन्हें आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो कई बार समानताएं दिखाई देती है। तो ये कहना उचित होगा कि शिवलिंग और ब्लैक होल के बीच का संबंध अभी केवल एक विचार है, न कि सत्य। और इस विचार को जानना, समझना और उस पर सोचना, ये ही इस वीडियो का उद्देश्य है। हम कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे, हम बस आपको सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सवालों में ही छिपे होते हैं सबसे सुंदर उत्तर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे शिवलिंग और ब्लैक होल दो अलग अलग दुनिया से आते हुए भी कुछ अद्भुत समानताएं दर्शाते हैं। एक और आध्यात्मिक प्रतीक, दूसरी ओर ब्रह्मांड का रहस्यमय विज्ञान। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों की प्रतीकात्मक भाषा में छिपा हुआ कोई गहरा संकेत? हम न तो इसे साबित कर रहे हैं और न ही खारिज। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम मिलकर ऐसे विषयों पर सोचें जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे को चुनौती नहीं देते बल्कि पूरक बनते हैं। अब दोस्तों, सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या शिवलिंग एक ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हो सकता है, या ये बस हमारी सोच और दृष्टिकोण का एक अद्भुत खेल है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक, संतुलित और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषयों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सवाल मिलते हैं जिनके जवाब आप खुद खोजते हैं। धन्यवाद।